आपके जो बैचलर्स के प्रोग्राम है कंपेयर टू मास्टर्स वो काफ़ी कम है, और वो सारे तमाम सब्जेक्ट जो एक स्टूडेंट ने वहाँ पे जाके पढ़ने होते हैं, तो हर तरह का है सिवाय मेडिसिन के। गैप एक्सेप्टेबल है अगर आप उस चीज़ को डिफेंड कर दें। टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है स्वीडन में होती हैं। अगर आप भी हकीकत को ख्वाब बनाना चाहते हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। जी हाँ, मैंने बिल्कुल सही कहा, हकीकत को ख्वाब। क्योंकि अगर आप स्वीडन में स्टडीज़ करना चाहते हैं ये एक हकीकत है, लेकिन आपको तो लगता है आप कर ही नहीं सकते, तो आपने इस बात को ख्वाब बनाया हुआ है। तो आप हकीकत को ख्वाब नहीं बल्कि अपने इस ख्वाब को हकीकत बनाएं एंड 2026 में स्वीडन जाके पढ़िए। तो आज के इस वीडियो में हम सारी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। स्वीडन में आपको क्यों जाके पढ़ना चाहिए, इसके बेनिफिट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं, स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं, एंड इसकी एम्बेसी के बारे में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ बातें। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अपने ख्वाब को हकीकत में आपने बदलना है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी ताकि आपको समझ आ सके कि अगर आप किसी स्कैंडिनेवियन कंट्री में पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कि आज मैंने ये कंट्री ली है स्वीडन। ये एक स्कैंडिनेवियन कंट्री, यानी जो कंट्रीज यूरोप में नॉर्थ साइड पे होती है उन्हें हम स्कैंडिनेवियन कहते हैं। बड़ी क्लास होती है इन कंट्रीज लाइक फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ये सारी कंट्रीज इसमें आती हैं। तो अगर आप स्वीडन में पढ़ना चाहते हैं तो भाई सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि वहाँ जाके पढ़ना ही क्यों है। तो चले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताती हूँ। टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है स्वीडन में होती हैं। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई है वहाँ पे, इवन आपको ज़्यादातर कोर्सेज भी इसके ऑफर होते हैं एंड इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स होते हैं। कम्युनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है एंड आपको स्ट्रॉन्ग रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, स्कॉलरशिप्स वहाँ पे मिलती हैं। पीआर से लेके सेटलमेंट तक के ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिलते हैं। अर्निंग बहुत अच्छी होती है, सेफ है। सबसे बेस्ट फ़ायदा तो यही है कि ये शेंजन का पार्ट है, तो आपको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिडेंस परमिट्स इन द वर्ल्ड आपको मिल जाता है, जिसमें आप 32 कंट्रीज इजीली ट्रैवल कर लेते हो। अब बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स की। अगर आप स्वीडन की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आइल्स आपको रिक्वायर्ड होगा। मिनिमम 6 बैंड आपको रिक्वायर्ड होता है। अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस फील्ड में और किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। 60% मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए होते हैं। गैप एक्सेप्टेबल है अगर आप उस चीज़ को डिफेंड कर दें कि ये गैप क्यों है, आप उस दौरान क्या कर रहे थे, आपने डिफेंड अच्छे से करना है। देन आपके जो बैचलर्स के प्रोग्राम है कंपेयर टू मास्टर्स वो काफ़ी कम है और उसमें स्कॉलरशिप्स भी कोई नहीं मिलती। लेकिन अप्लाई करने का एक बेसिक तरीका है, आपने यूनिवर्सिटी एडमिशंस डॉट एस ई पे जाके अप्लाई करना होता है एंड एप्लीकेशन फ़ी आपको 900 स्वीडिश क्रोन्स उस पर जमा करने होते हैं। बैचलर्स आपको 3 साल का पड़ता है, मास्टर्स 2 साल का या 1 साल का, और पीएचडी आपको 4 साल की ये लोग करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्यूशन फ़ी की। तो ट्यूशन फ़ी यहाँ पे रेंज करती है 7,000 यूरोस से लेके 25,000 यूरोस पर ईयर, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी चूजन एंड द कोर्सेज। कॉस्ट ऑफ लिविंग को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो फूड में आपका पाकिस्तानी रुपीस तकरीबन 60,000 लग जाएंगे ऑन एवरेज। देन ट्रांसपोर्ट पे आप स्टूडेंट बेनिफिट्स भी हासिल कर सकते हैं, 20,000 पाकिस्तानी रुपीस में आपके पासेस वहाँ पे बन जाएंगे। देन स्वीडिश इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप इज अवेलेबल ओनली फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, जिसमें आपको 36 लाख पाकिस्तानी रुपीस मिलते हैं एज अ स्टाइपेंड। ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाती है, अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मील फैसिलिटीज़ मिलती हैं, एयर फेयर आपको मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको एक वन पैकेज में मिलती हैं, आपकी लाइक एक बेहतरीन, आप जिसे कहते हैं ना, फुली फंडेड स्कॉलरशिप हो जाती है। और अगर आप सोच रहे हो कोई और स्कॉलरशिप है तो फिर वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हो सकती है, जो कि आपके मेरिट बेस हो सकती है। ठीक है, 20%, 10% वो आपको वेव ऑफ उसमें अगर कर दें। इंटेक्स की बात करूँ तो दो ही इंटेक्स होती हैं। एक फॉल इंटेक जो कि सितंबर में होती है एंड दैट इज गोइंग टू बी द मेजर इंटेक, और जो दूसरी है दैट इज गोइंग टू बी द स्प्रिंग इंटेक। एंड ये मेजर इनटेक नहीं होती, इसमें कोर्सेज भी कम ऑफर होते हैं। स्पेशली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम ज़्यादातर आपको फॉल इनटेक में ऑफर हो रहे होते हैं। फील्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स जो अवेलेबल हैं दोज आर इंजीनियरिंग, आईटी, एआई, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, बिजनेस, और वो सारे तमाम सब्जेक्ट जो एक स्टूडेंट ने वहाँ पर जाके पढ़ने होते हैं, तो हर तरह का है सिवाय मेडिसिन के। अब बात कर लेते हैं कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, जिसमें सबसे पहले मेरे पास आता है KTH रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 2 पे मेरे पास है ल्यून यूनिवर्सिटी, देन आई हैव अपसाला यूनिवर्सिटी, देन आई हैव स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, एंड इन द एंड आई हैव यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटेनबर्ग। गॉटेनबर्ग भी इनकी एक सिटी है जो कि काफ़ी मशहूर है, लाइक स्टॉकहोम के बाद इसका नंबर आता है। एम्बेसी की बात करूँ तो पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी दोबारा से ऑपरेशनल हो चुकी है, और इसकी जो फ़ी आपको पड़ेगी दैट विल बी अराउंड 40 to 45,000 पाकिस्तानी रुपीज़। वीज़ा सक्सेस रेट की बात करूँ तो 95% आपको वीज़ा सक्सेस रेट मिलेगा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। और बैंक स्टेटमेंट की बात करूँ तो 35 लाख तो आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए। एंड डॉक्यूमेंट्स वही सारे बेसिक हैं, पासपोर्ट, आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन, आपकी सीवी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, ठीक है, आपके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एडमिशन लेटर,
और आपकी बैंक स्टेटमेंट, वो सारी बेसिक सी चीज़ें हैं लाइक जैसे आप प्रूफ ऑफ इंग्लिश देते हैं, वही सारे डॉक्यूमेंट जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ। कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है कि आपको स्वीडन में अप्लाई करने के लिए जो स्पेशली चाहिए हो। एंड वंस यू आर डन विद एवरीथिंग आपको वीज़ा मिल जाता है एंड देन यू कैन फ्लाई टू स्वीडन। सो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी एंड फाइनली यू आर रेडी टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें, व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।